वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं मास जेकब। आप देख रहे हैं वाई न्यूजीलैंड लॉ मेकर स्टेज अ हाका अगेंस्ट अ डिवाइसिव बिल। तो जीजो, आपने इस लड़की को कहीं ना कहीं शॉर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं देखा होगा। ये एक पार्लियामेंटेरियन है, ये एक लॉ मेकर है जो कि सबसे कम उम्र लॉ मेकर है न्यूजीलैंड की, जो कि सिर्फ 21 साल की थी। और पिछले साल इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि बड़ी अजीब तरीके से ये खिताब कर रही थी या स्पीच दे रही थी पार्लियामेंट के अंदर। अब इसकी दूसरी एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। आप पहले जरा वीडियो की हल्की सी झलकी देख लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि असल में यहां पर हो क्या रहा है और ये कहां पर लीड करेगा। कोई भी आपको न्यूज चैनल्स के ऊपर ये बातें नहीं बताएगा क्योंकि लोगों का विजन ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। आप जरा ये क्लिप देखें। Easy as that, as the House came to cast their votes. The youngest MP in the House. तो देखा आपने कितनी भयानक तरीके से ये पार्लियामेंट के अंदर पेश आ रही है। बेसिकली ये एक ऐसा ट्राइब है जो कि न्यूजीलैंड के अंदर पहले से लोग रहते थे, जिनका नाम है माओरी ग्रुप के। ये जो लोग हैं ये पहले से न्यूजीलैंड के अंदर रहते थे, लेकिन वहां पर आपको पता है कि दूसरी आलमी जंग के बाद वहां पर बरतानिया जो है वो कब्जा कर लेता है न्यूजीलैंड के आइलैंड के ऊपर, और वहां पर एक ट्रीटी बांधी जाती है जो कि 200 साल पुरानी ट्रीटी है। अब उसके ऊपर गौर किया जा रहा था कि इनको जो है उस तरह के राइट्स या प्रिविलेजेस जो कि मिले हुए हैं वो नहीं मिलने चाहिए, या इस तरह की कोई बात की गई है। जानबूझकर छेड़ा जा रहा है इस ग्रुप को, जिसके रिएक्शन में इन्होंने वहां पर हाका डांस किया है। हाका डांस अभी मैं आपको दिखा तो नहीं सकता मुकम्मल तौर पर, लेकिन आप नोट करें कि हाका डांस जो है उसके अंदर ना सिर्फ इस तरह के बुरे बुरे एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं, यानी कि गुस्से वाले एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं, बल्कि जुबान जो है वो भी बाहर निकाली जाती है। अक्सर न्यूजीलैंड के जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं या कोई भी इनकी जो टीम है, जब वो खेलने के लिए जाते तब भी वो हाका डांस करते हैं अपने ओपोनेंट को हराने के लिए, अपने खुदाओं से मदद मांगने के लिए ये डांस किया जाता है। अब माओरी ग्रुप के लोग जो हैं ये टोटली पेगन लोग हैं, यानी कि ये देवी देवताओं के ऊपर मानने वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया वह क्रिश्चियनिटी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखिए जी, हम भी मसीही हैं, हमें भी वही राइट्स होने चाहिए जो कि न्यूजीलैंड के क्रिश्चियन लोगों को राइट्स हासिल है, हमें भी वही राइट्स हासिल होने चाहिए जबकि इनको राइट्स हासिल हैं। लेकिन आप नोट करें कि जानबूझ के इनको छेड़ा जा रहा है। इस बिल को, इस ट्रीटी को जो है दोबारा से इसके ऊपर नजरसानी करने की बात की जा रही है, जिसके ऊपर ना सिर्फ इस लड़की ने वो बिल फाड़ दिया था बल्कि इसने वहां पर हाका किया। हाका बेसिकली कॉल फॉर वॉर है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये स्पिरिचुअल भी है, नोन एज अ वॉर चैलेंज और वॉर क्राई इन माओरी कल्चर। माओरी कल्चर के अंदर हाका जो है वो जंग की ललकार है और अपने दुश्मन को चैलेंज करने वाला काम है। द हाका वॉज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय मेन बिफोर गोइंग टू वॉर। द एग्रेसिव फेशियल एक्सप्रेशंस वर मेंट टू स्केयर द ओपोनेंट्स, यानी कि इस तरह के जानबूझकर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस बनाए जाते ताकि अपने दुश्मन को डराया जा सके। वाइल द क्राई इटसेल्फ वॉज टू लिफ्ट देयर ओन मोरल एंड कॉल ऑन गॉड फॉर हेल्प टू विन। तो आपके सामने है कि ये एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी ललकार है जिसके अंदर ये अपने खुदाओं को याद करते हैं कि वो आए और इनकी मदद करें। तो जीजो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि तीसरी आलमी जंग, जिस तरह से लोग सोचते हैं ना कि पहली 2 आलमी जंगें हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब क्योंकि न्यूक्लियर हथियार आ गए तो अब न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर मारेगा और सब तबाह हो जाएंगे और सब बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। मैं आपको पिछले साल से, बल्कि पिछले साल से कहता आ रहा हूं कि जनाब, जो तीसरी आलमी जंग है जिस तरह से लोग सोचते हैं वैसी नहीं होगी। लेकिन आप नोट करें कि अब न्यूज़ के अंदर भी बड़े बड़े जो एनालिस्ट्स हैं वो भी अब ये बात कह रहे हैं। मैंने आपको कब ये बात कही थी? मैंने आपको तब ये बात की थी जब किसी के ज़ेनो गुमान में भी नहीं थी। लेकिन अब बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से पिछली 2 जंगें हो चुकी हैं। तो अब आप नोट करें कि मैंने क्यों कहा था कि तीसरी आलमी जंग वैसी नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि तीसरी आलमी जंग इन्होंने मजहबी जंग करवानी है, जिसकी वजह से मैं आपका ध्यान इस न्यूज़ की तरफ दिलवा रहा हूं। इस न्यूज़ के मुताबिक एक मजहबी ग्रुप है जो कि जिसका नाम है माओरी ग्रुप, ये लड़ रहा है किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ, और ख़ास तौर से न्यूजीलैंड के लोगों के खिलाफ। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, 2 ग्रुप्स के अंदर न्यूजीलैंड बट चुका है। एक तो न्यूजीलैंडर्स क्रिश्चियंस और दूसरे न्यूजीलैंडर्स माओरी क्रिश्चियंस, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं पर है नहीं है, लेकिन क्या है, माओरी हैं,
पेगन लोग हैं, अपनी उन्हीं ट्रेडिशंस को लेकर चल रहे हैं, जुबानें बाहर निकालना। अब आप खुद देखें ये कितने भयानक इंसान लग रहे हैं अपनी जुबानों को बाहर निकाल के। शायद आपको कुछ याद आ ही गया हो कि जुबान बाहर निकालना इतना भयानक क्यों लगता है। तो आपके सामने है अजीजों कि दे कॉल ऑन देयर गॉड्स फॉर हेल्प इन द वॉर, और ये लोग जंग करना चाह रहे हैं। किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ कहा जा रहा है, और ख़ास तौर से न्यूजीलैंड के जो लोग हैं ये आपस में ही फाइट करेंगे। और ये आप नोट करें कि एल्बर्ट पाइक ने तीसरी आलमी जंग के बारे में क्या कहा था। उसने कहा था कि ये जो जंग है ये कैसे करवाई जाए, ये मुस्लिम वर्ल्ड और जो पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म है उसके खिलाफ ये जंग करवाई जाए ताकि ये एक दूसरे को तबाह करें, और इसके साथ साथ इनकी वजह से, क्योंकि ये मजहबी जंग का इसको रूप दिया जाएगा, तो अब आप नोट करें कि इस जंग की वजह से दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। और वही हो रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सब लोग जो है अपनी अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। मौरी ग्रुप जो है वो अपनी जगह तलाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को कौमियत के अंदर, रंगो नस्ल के अंदर, मज़हब के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर डिवाइड किया जा रहा है इस वक्त। और अगर आप नोट करें एक पैटर्न चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको क्रिश्चियन दिखाया जा रहा है, इंडिया के अंदर मोदी को एक कट्टर हिंदू दिखाया जा रहा है। इसी तरह से जगह जगह कट्टर जो है वो लोग दिखाए जा रहे हैं, राइट साइड इसको बोला जाता है कि ये जी फार राइट साइड के हैं। इसी तरह से इसराइल के अंदर कट्टर यहूदी आपको नजर आएगा, नेतन्याहू। तो आप नोट करें कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हमें कट्टर मजहबी लोग जो है वो जानबूझकर दिखाए जा रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म दिखाई जा रही है ताकि लोग जो हैं वो मजहबी तौर पर डिवाइडेड हो जाएं और एक दूसरे को कत्ल करें। ये मकसद है जगह जगह सिविल वॉर्स करवाना पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह आपको सिविल वॉर्स होती हुई दिखाई देंगी। ये मकसद है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को तूल देने का, उसको ख़त्म ना करने का, बल्कि उसको मज़ीद और जल्दी के अंदर तेल डालने वाली जो हरकत है वो की जा रही है ताकि जानबूझकर गोल हासिल क्या किया जाए, डीपॉपुलेशन, लोगों की पॉपुलेशन को कम करना, और दूसरे नंबर पर लोग खुद ही एक दूसरे को मार दें। इल्ज़ाम इनके ऊपर आए ही ना कि इन लोगों ने ये सारा कुछ प्लान किया था या प्लांट किया था। अब इनको क्या फ़ायदा होगा लोगों की सिविल वॉर करवा के, और मजहबी जंग तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई जंग लैंड के लिए, अगर कोई जंग हुकूमत के लिए, औरत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई जंग है तो वो जंग ख़त्म हो जाती है। वाहिद मज़हब के ऊपर जो जंग है वो ख़त्म नहीं होती है। तो आप नोट करें कि ये जानबूझ के मजहबी जंग क्यों करवाना चाहते हैं। ये इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि मुखालिफ मसीह जो है वो दुनिया के सामने अच्छा बने, वो आकर ऐसा एक काम करे कि लोग कहें ये तो मौजज़ा ही हो गया, लोग तो बाज ही नहीं आ सकते थे, ये तो जंग ख़त्म ही नहीं होती है। लेकिन आप नोट करें कि जी मुखालिफ मसीह आया और उसने जंग खत्म करवा दी। एंड ही शैल कन्फर्म द कॉवेनेंट विद मैनी फॉर 1 वीक, वो एक हफ्ते के लिए, हफ्ते का मतलब हरगिज़ ये हमारा वाला हफ्ता नहीं है, इसका मतलब है 7 साल। 7 साल के लिए वो तमाम दुनिया की जितनी भी कौमें हैं उनके साथ अहद बांधेगा, जो भी जंग कर रही होंगी, जहाँ जहाँ सिविल वॉर लगी होगी वहाँ वहाँ वो अहद करेगा कि हम जंग नहीं करेंगे, और लोग जंग से बाज भी आ जाएंगे। तो ऐसे में हीरो कौन बन जाएगा? ऐसे में हीरो बनेगा मुखालिफ मसीह। ये स्टेज तैयार किया जा रहा है जीजो। ये फिर से उसी तरह से टावर ऑफ बैबल बनाया जा रहा है, बाबुल का बुर्ज बनाया जा रहा है। जैसे पास्ट में जब लोगों की एक ही जुबान हुआ करती थी तब सब ने मिलकर फैसला किया था, सोचा था कि हम सब मिलकर बाबुल का बुर्ज बनाएंगे, आसमान के ऊपर चढ़ जाएंगे, खुदा से जंग करेंगे और हम ऐसे ज़मीन के ऊपर हमेशा तक हुकूमत करेंगे। तो सेम वही टावर ऑफ बैबल जो है उसको दोबारा से तैयार किया जा रहा है, दुनिया को एक करना। पहले दुनिया के अंदर क्योस लेके आएंगे, फिर उसमें से ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर क्या होगा जी? हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं। मज़हब की वजह से लड़ाई होती है तो मज़हब को ही ख़त्म कर देते हैं, हम सब आपस में एक हो जाएंगे, हमारे इख्तलाफात ही ख़त्म हो जाएंगे। और उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा ये सारे एक होकर दोबारा से खुदा के ख़िलाफ़ जमा होंगे। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि दुनिया के बादशाह, दुनिया की मिलिट्रीज बड़ी बड़ी जो हैं वो आएंगी जंग करने के लिए। जब यीशु मसीह दूसरी दफ़ा वापस आएंगे आसमान पर बादलों में, तो उनसे फ़ाइट करने के लिए आर्मीज़ जो हैं और ख़ास तौर से बादशाह जो हैं पूरी दुनिया को इकट्ठा करेंगे ताकि वो यीशु मसीह से जंग करें। यही वजह है कि एलियन एजेंडा जो है उसको बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है ताकि लोगों को एलियन इन्वेजन के बारे में पहले से माइंड प्रोग्रामिंग की जाए कि अगर कोई बाहर से आता है, आसमान के ऊपर आता है, तो इसका मतलब वो एलियन है, तो उसको मार दो। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं ये बताना भूल गया हूँ कि मैंने एक चैनल बनाया है जी जिसका नाम है वेकअप मिस्टर जेकब। आप मेरी क्रिएटिविटी चेक करें कि मैंने क्या नाम रखा है, वेकअप मिस्टर जेकब। थोड़ा राइमिंग था तो इसलिए मैंने ये नाम रख लिया। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको एक चाय का कप जो है वो भी नज़र आ रहा होगा। चाय पीते हैं अगर आप तो आपके लिए चाय का कप है।
अगर आप पीते हैं कॉफ़ी तो आपके लिए कॉफ़ी का मग है। अगर आप सिर्फ दूध पीते हैं तो आपके लिए दूध वाला मग है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वेकअप मिस्टर जेकब। तो ये वो चैनल है जहां पर अब मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा। जो हमारा मेन चैनल है उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊंगा 2 हफ्ते तक। तो 2 हफ्ते तक यहाँ पर रेगुलर वीडियोस आएंगी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल के ऊपर आपको ना इंटरेस्टिंग चीज़ें मज़ीद मैं देता रहूंगा इस चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।